Now, our next topic is coordination, the essence of management. अब बेटा एसेंस का मतलब क्या होता है? एसेंस का मतलब होता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी हो। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? मैनेजमेंट की एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं लगाएंगे तो जो लास्ट क्लास में हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे, जो कि मैंने नीचे टेबल पे भी दिए हुए हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर हमें इन पांचों फंक्शंस को ठीक तरीके से फॉलो करना है तो कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। कोऑर्डिनेशन आप इस तरीके से मान लो, जैसे माला बिना धागे के अधूरी है। भाई फूल तो होंगे, लेकिन अगर हमें माला बनानी है तो माला किससे बनेगी? थ्रेड से बनेगी, नहीं बनेगी? धागे से बनेगी, नहीं बनेगी? तो ऐसे ही कोऑर्डिनेशन क्या करता है? कोऑर्डिनेशन का काम क्या है? इन पांचों फंक्शंस को, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को एक साथ अप्लाई करने का। तो कोऑर्डिनेशन को एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। नीचे मैंने चार्ट दिया है डिपार्टमेंट्स ऑफ एक्स लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड के 3 डिपार्टमेंट्स हैं, परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट का काम क्या है? परचेज डिपार्टमेंट का काम है रॉ मटेरियल ख़रीदना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है माल को बनाना। जैसे हमें शूज़ बनाने हैं तो शूज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल कौन ख़रीदेगा? लेदर कौन ख़रीदेगा? परचेज डिपार्टमेंट। शूज़ बनाएगा कौन? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब इन दोनों को पैसों की ज़रूरत होगी, तो पैसा कौन देगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो अगर परचेज़ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो परचेज़ डिपार्टमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, वो माल नहीं ख़रीद पाएगा। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और परचेज़ डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो परचेज़ डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल नहीं देगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगा। ऐसे ही फाइनेंस डिपार्टमेंट और परचेज़ और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर परचेज़ और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को पैसे कहाँ से मिलेंगे? नहीं मिल पाएंगे। बात समझ में आई? तो अब आते हैं ऊपर, कोऑर्डिनेशन इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मुझे बताओ, मैनेजमेंट करने के लिए, पांचों फंक्शंस को लगाने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है या नहीं है? सर बिल्कुल ज़रूरी है। तो कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज द डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द कंपनी। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है बेटा इंटीग्रेट कर देना, चीज़ों को ऐड कर देना। यहाँ पर हमने सारे डिपार्टमेंट्स को आपस में मिला दिया। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेशन मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। इसको हम सिंक्रोनाइजेशन भी बोलते हैं। तो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू अचीव द गोल्स। अब क्या मतलब है? सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि सारी की सारी चीज़ें एक प्रॉपर सीक्वेंस में हों। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग को साथ लेकर आता है, सिंक्रोनाइज करता है। इससे क्या होता है? हमारे गोल्स अचीव हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि अगर हमें माला बनानी है तो माला बनाने के लिए हमको धागे की ज़रूरत है। ऐसे ही प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के 5 फंक्शंस हैं, जो मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, अगर हमें इन पांचों फंक्शंस को ठीक तरीके से फॉलो करना है या इन पांचों फंक्शंस को हमें लगाना है तो हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होगी। इससे हर किसी के एक्शंस में यूनिटी आएगी, यानी कि हर कोई एक ही एक्शंस को फॉलो करेगा। तो पहला फीचर क्या है?
कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट्स का मतलब होता है कंबाइन करना, ऐड करना। तो हर किसी के जो एफर्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। हर कोई एक ही काम करेगा, उनके जो एक्शंस होंगे उनमें यूनिटी आएगी। थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब बहुत इजी है, कोऑर्डिनेशन हमें हर वक्त लगाना पड़ेगा। ये नहीं कि हमने आज तो कोऑर्डिनेशन लगाया है लेकिन कल कोऑर्डिनेशन हम ना लगाएं। जैसे क्रिकेट में अगर हम कोई मैच खेल रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट, दोनों बैट्समैन को अगर रन लेने हैं तो मुझे बताओ हर बॉल पर कोऑर्डिनेशन उनके बीच में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर उन्होंने एक बॉल में तो कोऑर्डिनेशन दिखाया, दूसरी बॉल में कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाया, तो ऐसे तो हम मैच हार जाएंगे। ऐसे ही कंपनीज़ में भी हमें कोऑर्डिनेशन रोज़ चाहिए, हर वक्त चाहिए। सो कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। फोर्थ पॉइंट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ परवेसिव। परवेसिव का मैंने लास्ट वीडियो में भी मतलब बताया था। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, विच इज़ टू बी अप्लाइड एवरीवेयर, जो हर जगह चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन चाहे इंडियन कंपनी हो, चाहे अमेरिकन कंपनी हो या किसी और देश की कंपनी हो, हर जगह चाहिए, हर लेवल पे चाहिए। टॉप लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, मिडिल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन चाहिए और लोअर लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन किसको लगाना है? तो फिफ्थ पॉइंट में हमें इसका आंसर मिलता है कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर को लगाना है, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे वो लोअर लेवल मैनेजर हो। दैट इज़ कोऑर्डिनेशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स। तो बात समझ में आ गई?